Good morning, student. Welcome back to our online classes. I hope you all are safe at your home. Today is our हिंदी क्लास. आज हम आपकी हिंदी की निहारिका की किताब से पार्ट 2 समय की महत्ता के बारे में पढ़ेंगे. पेज नंबर 9. समय की महत्ता. समय का क्या महत्व होता है? हमारे जीवन में समय का क्या महत्व होता है? क्या महत्व होता है बच्चों? कि जो समय गुजर जाता है वह फिर से लौटकर नहीं आता है. तो इसी प्रकार हम बीमार अगर होते हैं तो अपन डॉक्टर से दवाई लेके ठीक हो जाते हैं, और कुछ भी किसी भी चीज़ में और भी अपन असफल होते हैं तो फिर से उसमें अपन चेंजेस लाके फिर से अपन उसमें सक्सेस हो सकते हैं. तो इसी प्रकार अगर जो समय है अपने पास वह अगर निकल जाता है तो दोबारा लौटकर नहीं आता है. तो हमारे जीवन में समय का बहुत ही महत्व है. तो इस पाठ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है और समय की महत्ता क्या होती है और ये क्या इसमें क्या बताया गया है. तो इस चैप्टर के अनुसार आप देखिए पेज नंबर 9. आप सभी ओपन करें और अपनी बुक के अंदर देखें. एक राजा था, उसका नाम रत्नाकर था. वह हमेशा रत्न एकत्र किया करता था. उसे जहाँ कहीं से हीरा, मोती, मणिक, पन्ना, नीलम, पुखराज या कोई भी रत्न मिलता वहाँ से ले जाता. उसने महल के नीचे एक तहखाना बनवाया था. तहखाने में ही खजाना था. वह उसी में सभी प्रकार के रत्न सजाकर रखता था. वह रोज रात को शहर के बहाने तहखाने में घुस जाता. वह अपने रत्नों को देखता और खुश होता. तो बच्चों, एक गांव में एक राजा था, उसका नाम था रत्नाकर. वह हमेशा कीमती रत्न जो होते थे उनको एकत्र करता है. एकत्र मतलब क्या होता है बच्चों? इकट्ठा करना. तो उसमें कई नाम होते हैं. हीरो में भी जो है मतलब रत्न होते हैं, हीरे, डायमंड, उसमें भी कई नाम होते हैं जैसे हीरा, मोती, मणिक, पन्ना आदि. तो उसके महल में एक नीचे तहखाना. तहखाना क्या होता है? ज़मीन के अंदर जो नीचे कमरा बना होता है अंडरग्राउंड, उसको तहखाना बोलते हैं. तो वह अपने तहखाने में सब खजाना कोष सब रखता था. और शाम जब होती थी वो ऐसा तहखाने में अपनी रत्न जो थे, हीरा, पन्ना, मणिक, ये सब सजा के रखता था. जब शाम होती थी तो वह शहर मतलब घूमने के बहाने निकलता था और वह तहखाने में घुस जाता था. जो नीचे घर के अंदर नीचे अंडरग्राउंड था उसके अंदर घुस जाता था. और जहाँ पे जो कीमती रत्न रखे थे उनको देखकर वह खुश होता था. जब मेहमान राजा उसके यहाँ आते वह उन्हें रात को चुपचाप वहीं ले जाता. राजा उन्हें खजाना दिखाकर पूछता, क्या इनसे मूल्यवान रत्न किसी और के पास भी है? मेमन राजा से कहते, अरे इतना बड़ा खजाना, इतने मूल्यवान रत्न संसार में किसी और के पास नहीं देखे हैं. यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहता था. कुछ मेहमान चकित होते, कुछ खुश होते और कुछ मन ही मन ईर्ष्या करते थे कि उसके जब राजा था, जब उनके घर कोई भी मेहमान आता था तो वो क्या करता था कि वह तहखाने में ले जाता था और जो मूल्यवान जो कीमती रत्न थे वो उन सबको दिखाता था. और क्या कहता था कि ऐसे और भी कई किसी के पास है क्या? तो संसार मतलब दुनिया, कि दुनिया में किसी के पास और भी है. तब वह जब इसकी कोई जो मेहमान आते थे, जब इसकी कोई तारीफ़ करता था, बड़ाई करता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था और उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता था. और कुछ मेहमान तो चकित होना, हैरान हो जाना कि इतने सारे रत्न, और कोई मन ही मन ईर्ष्या करता था. तो राजा को ये सब उसका बहुत अपना जो उसके पास खजाना था उसको बहुत ही घमंड था. तो ठीक इसी प्रकार आगे के पेज पे अपन पढ़ेंगे और भी दिखा हुआ है. तो इसके आगे फिर बच्चों क्या होता है कि एक बार राजा होते हैं जो राजा के यहाँ महात्मा पधारे. दिन भर उन्होंने राजा रानी को उपदेश दिया. रात को राजा ने भी उन्हें अपने खजाने में ले गया. उसने बड़े चाव से महात्मा जी को भी रत्न दिखाए. वे चुपचाप देखते रहे. राजा प्रशंसा सुनना चाहता था. महात्मा जी कुछ नहीं बोले. एक बार क्या हुआ, जैसे उसकी आदत थी, राजा की आदत थी कि हर कोई मेहमान आता था तो उसे तहखाने में ले जाके उसको रत्न दिखाता था. तो ठीक इसी प्रकार महात्मा जी के साथ भी ऐसा ही किया. तो महात्मा जी कौन होता है पहले बच्चों ये समझना. महात्मा जी साधु संत आए थे तो उनको भी वहाँ ले गए कीमती रत्न दिखाने. और उसमें बड़े चाव मतलब बहुत शौक इच्छा से उनको कीमती रत्न दिखाने लगे. राजा सोचता रहा कि
कुछ न कुछ मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी बड़ाई करेंगे, लेकिन महात्मा जी तो कुछ भी नहीं बोले। तो आगे देखो बच्चों, राजा परेशानी से, स्वामी जी इतने मूल्यवान खजाने को देखकर आपने कुछ नहीं कहा। क्या बोल रहा है राजा कि आपने इतने कीमती रत्न देखकर भी कुछ नहीं कहा। स्वामी जी, रत्नाकर मेरे कहने योग्य कुछ भी तो नहीं है। राजा क्या कहता है फिर बच्चों, स्वामी जी क्या इससे अधिक मूल्यवान और कुछ है? स्वामी जी क्यों नहीं, सबसे अधिक मूल्यवान जो है समय। क्या है बच्चों? समय। तो राजा, समय मूल्यवान कैसे है? सबसे समय मूल्यवान कैसे है? तो स्वामी जी बोले, रत्नाकर यदि आपका पुत्र बीमार हो जाए तो उसे ठीक करवाने के लिए क्या आप रत्न बेच देंगे? राजा बोला, अवश्य, जरूर। अवश्य मतलब जरूर। स्वामी जी, इसका मतलब स्वास्थ्य इन रत्नों से ज़्यादा मूल्यवान हुआ। रत्न देकर शायद स्वास्थ्य मिल जाए, लेकिन बीते समय को तो सब कुछ देकर भी लौटाया जा सकता है, इसलिए समय ही सबसे अधिक मूल्यवान है। समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ बच्चों कि महात्मा जी ने राजा से क्या प्रश्न किया कि अगर आपका बेटा बीमार हो जाए तो आपको ठीक करवाने के लिए रत्न बेच दोगे? तो क्या कहा राजा ने? यस, जरूर, अवश्य बेच दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे शरीर से ज़्यादा, स्वास्थ्य से ज़्यादा रत्न मूल्यवान, कीमती हुए ज़्यादा। तो ये रत्न देखकर शायद स्वास्थ्य मिल जाए, लेकिन जो बीता हुआ समय है उसको कोई भी लौटा नहीं सकता। तो सबसे अधिक जो जीवन में है वो है अपना समय। तो समय को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो आगे का एक जो पैराग्राफ है, राजा समय का मूल्य समझ गया, उसने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और रत्न एकत्र करना छोड़ दिया। उसके बाद वह अपना समय जनता की सेवा में लगाने लगा। बच्चों याद रखो, समय सबसे अधिक मूल्यवान है, इसे कभी बेकार मत जाने दो, इसका सदुपयोग करो। तो राजा समय का मूल्य कैसे समझ गया कि जो स्वामी जी थे, महात्मा जी तो आए थे इनके घर, उनके चरण पकड़े उन्होंने। जब उन्होंने सभी एग्जाम्पल देके उनको एक्सप्लेन किया कि समय क्या है और कैसे रहना है अपन को, तो वो महात्मा जी के पैर पकड़े, चरण मतलब पैर पकड़े उनके। और फिर जिस दिन से राजा को समझ में आ गया, तो राजा ने उस दिन से रत्न इकट्ठा करना छोड़ दिया और अपना समय जनता की सेवा में लगाने लगे। तो बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है, इस कविता पाठ के माध्यम से क्या समझ में आया कि जो भी अपना समय है सबसे अधिक मूल्यवान है, उसको बेकार में व्यस्त मत जाने दो, अनुपयोगी कामों में मत जाने दो, उसका कोई उपयोग करो और उसका कोई उपयोग करके समय का सदुपयोग करो बाकी के कामों में, और जो है ऐसे तुम वेस्ट मत करो। तो ये जो चैप्टर था हमारा समय की महत्ता। आज का जो अपना टॉपिक था वह था समय की महत्ता पार्ट 2। तो बच्चों फिर से मैं एक बार स्टोरी तुमको कह के सुनाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। एक बार जो राजा होता है बच्चों, वह उसका नाम क्या होता है? रत्नाकर। तो उसकी क्या आदत होती है कि हमेशा वह जो कीमती रत्न होते हैं उसको इकट्ठा करता रहता था। तो उसके घर के अंदर अंडरग्राउंड था, वहाँ एक तह खाना बनवाया था बच्चों। तो वहाँ पे वह सब जमा करता था और उनके घर जो भी मेहमान आते थे उन सबको वहाँ लेके जाके दिखाता था और बताता था कि इसके ऐसे किसी के पास और भी है क्या? नहीं। तो कोई तो इसकी बुराई करता था, कोई ईर्ष्या करता था और कोई उसकी तारीफ करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि महात्मा जी वहाँ पधारे और उन्होंने जैसे जो मेहमान आते थे उनको दिखाते थे, वैसे उनको भी कीमती रत्न दिखाए। फिर महात्मा जी ने वो देख कर कुछ भी नहीं बोला। तो महात्मा जी को राजा ने पूछा कि आपने इतने कीमती रत्न देखकर कुछ भी नहीं बोला। तो स्वामी जी ने क्या जवाब दिया कि रत्नाकर मेरे कहने योग्य तो कुछ भी नहीं है, मैं जो कहता हूँ स्वामी जी तो इससे अधिक मूल्यवान और भी है क्या? किसने प्रश्न किया? ये राजा ने। तो हाँ, महात्मा जी ने क्या बोला? हाँ, सबसे अधिक है जो वह है समय, सबसे मूल्यवान है वह समय। तो महात्मा जी ने एग्जाम्पल देके बताया कि अगर आपका बेटा बीमार हो जाए तो आप रत्न बेचोगे? तो तुरंत से राजा ने क्या कहा? हाँ, मैं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा तो
आपका बेटा कीमती है, क्योंकि रत्न देकर स्वास्थ्य मिल जाए तो लेकिन बीते हुए समय को लौट कर नहीं आ सकता। तो इसलिए हमारे जीवन में समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह बात महात्मा जी के द्वारा राजा को समझाई गई और महात्मा जी के कहने पर वह राजा समझ गया और तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और बोला कि मैं अपना समय है जो रत्न इकट्ठे करने में नहीं बल्कि जनता की भलाई करने में और उनकी सेवा करने में लगाऊंगा। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य है अपना समय पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय चलने जाने के बाद कुछ भी नहीं हो पाता। जो समय बीत जाता है वो फिर से लौटकर कभी भी नहीं आता है। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है। समय से बढ़कर अपने जीवन में कोई नहीं है। अगर समय जो निकल जाता है वह फिर कभी लौट के नहीं आता है। तो इसी प्रकार हम जैसे बीमार हो जाए तो अपन डॉक्टर की दवाई लेके ठीक हो सकते हैं। किसी काम में असफल हो गए तो फिर उसमें अपन चेंजेस लाके अपन फिर से उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन जो समय निकल जाता है वह फिर से लौटकर कभी भी नहीं आता है। तो हमें समय का महत्व समझना चाहिए और उसका सही से सदुपयोग करना चाहिए। तो आज का अपना जो टॉपिक था समय की महत्ता, तो मुझे आशा है कि आप सब समझ गए होंगे समय का सदुपयोग कैसे करना है और उसका अपने जीवन में कैसे समझना है। तो इस चैप्टर को आप घर पे एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और पेज नंबर 9-10 बुक के अंदर से आप पढ़ें और इसके जो शब्दार्थ है वो अपनी नोटबुक के अंदर, ये जो शब्दार्थ हैं पेज नंबर 11 पे ये अपनी नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखे। और जो बाकी की जो एक्सरसाइज है मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दूँगी और क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। धन्यवाद।